नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। अगर कोई ज्यादा चालाकी करता है तो कभी कभी वो चालाकी उसी के ऊपर भारी पड़ जाता है और यही हाल अरविंद केजरीवाल का है। अरविंद केजरीवाल जेल के अंदर से सरकार चलाने की बात बार बार दोहरा रहा है और इसके लिए तरकीबें भी निकाली जा रही है और साथ ही दूसरे तरफ एक और चालाकी जो है वो कि कोर्ट को मिसलीड करने के लिए अलग अलग विभागों से याचिकाएं दायर की जा रही है ताकि एलजीबीके सक्सेना के ऊपर दबाव बना रहे। वो दबाव में रहे कि इस कोर्ट में यहां पर इस विभाग के याचिका के ऊपर सुनवाई में हमें अपने वकील को भेजना है। यहां जो जल बोर्ड है, जल बोर्ड के फंड रिलीज को लेकर एक याचिका दिल्ली हाई कोर्ट में है, उसके लिए एलजीबीके सक्सेना को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। मतलब अलग अलग याचिकाएं कोर्ट के अंदर और उस वहां पर हर मामले में, हर विभाग के मामले में ये एलजीबीके सक्सेना को दबाव में लाने के लिए उन्हें जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। लेकिन ये जो चालाकी है अरविंद केजरीवाल के गैंग की, वो चालाकी अब उल्टी पड़ती जा रही है क्योंकि दिल्ली के एलजीबीके सक्सेना ने अब एक लेटर लिखा है यूनियन होम मिनिस्ट्री को। होम मिनिस्टर के पास लिखे गए लेटर में उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि देखिए, दिल्ली की सरकार कोर्ट को मिसलीड कर रही है। दिल्ली की सरकार ने जितनी याचिकाएं दायर की है हाई कोर्ट में या फिर लोअर कोर्ट में, उन सब में हमें जिम्मेदार ठहराया जा रहा है और इससे अधिकारियों को जो छवि है उसको खराब करने की भी कोशिश की जा रही है। इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए और इसके लिए जिम्मेदार अरविंद केजरीवाल है जो जेल से सरकार चलाने की बात कर रहा है। या तो वो इस्तीफा दे या फिर बर्खास्त करने की आगे कार्रवाई होनी चाहिए। और एलजी ने जो लेटर लिखा है केंद्रीय गृह मंत्रालय को, उसमें इस बात का जिक्र किया गया है कि जितनी योजनाएं दिल्ली में चल रही है, जो मामले दिल्ली के सरकार के अंदर हैं, उसमें जो कोर्ट में पिछले दिनों सुनवाई हुई थी दिल्ली जल बोर्ड को लेकर कि दिल्ली जल बोर्ड के 1900 करोड़ रुपए का जो फंड है वो रिलीज नहीं किया जा रहा है और हाई कोर्ट में दिल्ली सरकार के तरफ से जो वकील वहां पर थे अभिषेक मनु सिंघवी, उन्होंने ये बात कही कि एलजी इसके लिए जिम्मेदार हैं क्योंकि जीएनसीटीडी एक्ट जो अमेंड किया गया उसके बाद अधिकारियों के ट्रांसफर, पोस्टिंग, अपॉइंटमेंट का अधिकार दिल्ली सरकार के पास नहीं रहा और इसके कारण जो फिनांस सेक्रेटरी हैं वो मंत्री की बात नहीं सुन रहे हैं। और मंत्री कौन है? अतिशी मरलेना। और अतिशी मरलेना बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी अधिकारियों की छवि को खराब करने की कोशिश कर रही है। वो बार बार कहती है कि देखिए, दिल्ली में जल संकट की स्थिति हो रही है और यहां पर अभी 1927 करोड़ रुपया जो बजट में एलोकेट किया गया था दिल्ली जल बोर्ड के लिए, वो पैसा सामने अभी नहीं आया है और फिनांस सेक्रेटरी इसके लिए जिम्मेदार है। उनके ऊपर बैठे लेफ्टिनेंट गवर्नर इसके लिए जिम्मेदार है, यानी कि वो कोई जिम्मेदारी अपने ऊपर नहीं लेते हैं। और यही बात केंद्रीय गृह मंत्रालय को लिखे गए लेटर में कहा गया है और इसके पीछे की सच्चाई भी बताई गई है कि अब इस आधार पर अरविंद केजरीवाल के खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है। जैसे कि जहां तक अधिकारियों की बात है, जिसके लिए दिल्ली हाईकोर्ट में पिछले दिनों सुनवाई चली दिल्ली जल बोर्ड को लेकर, उसमें एक सच्चाई सामने आई और वहां पर जब मुकुल रोहतगी जो कि एलजीबीके सक्सेना के तरफ से गए थे, उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि इससे एलजी का लेना देना नहीं है और अधिकारी जो आपकी बात नहीं सुनते हैं तो ये मंत्री और अधिकारी के बीच का मैटर है, इसमें एलजी कुछ नहीं कर सकते। अब बात जहां तक अधिकारियों की है, क्योंकि फरिश्ते योजना,
फरिश्ते स्कीम के लिए भी जो पैसे दिए जाने हैं उस पैसे पर रोक लगी हुई है और इसे लेकर भी याचिका दायर की गई है, जिसमें बार बार अधिकारी और एलजी वीके सक्सेना को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। एनसीपीसीआर को जो फंड नहीं मिल रही है उसके लिए भी बार बार वीके सक्सेना और अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। और यह बात एलजी सक्सेना के लेटर में साफ तौर पर कहा गया है कि कोर्ट को गुमराह किया जा रहा है हमारे ऊपर और अधिकारियों को ऊपर जिम्मेदारी डालकर। और इसकी हकीकत क्या है, क्योंकि दिल्ली में जो बार बार इस बात का जिक्र किया गया है कि गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली अमेंडमेंट एक्ट के माध्यम से यहां पर अधिकारियों के ऊपर दबाव बनाने, यानी कि उनको नियुक्त करने, उनको ट्रांसफर करने, उनके खिलाफ कार्रवाई करने की अधिकार जो है वो दिल्ली सरकार के पास नहीं है और इसलिए दिल्ली सरकार की जिम्मेदारी लिमिटेड है। लेकिन ये तय कैसे होता है? क्या एलजी वीके सक्सेना तय करते हैं कि किस अधिकारी की नियुक्ति होगी, किसका ट्रांसफर होगा? इसके लिए जो केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से एक पैनल बनाया गया और वो पैनल NCCSA कहा जाता है, यानी कि नेशनल कैपिटल सिविल सर्विसेज अथॉरिटी। और इस पैनल में 3 लोग शामिल होते हैं। उसमें एक होते हैं दिल्ली सरकार के चीफ सेक्रेटरी, दूसरे होते हैं एडिशनल चीफ सेक्रेटरी जो होम मिनिस्ट्री के होते हैं और तीसरे चीफ मिनिस्टर होते हैं। और ये तीनों की बैठक होती है और उस बैठक में ये जो अधिकारी हैं कई एजेंडे देते हैं और उस पर मुख्यमंत्री से चर्चा करते हैं। उसके बाद किसी भी अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई, किसी भी अधिकारी के ऊपर दबाव बनाना, अगर किसी अधिकारी ने मंत्री की बात नहीं सुनी है, फंड में देरी हो रही है या फिर किसी और आधार पर करप्शन का ही मामला क्यों ना हो, कोई कार्रवाई आगे ही क्यों ना बढ़ाई जानी हो, इसके लिए फैसला नेशनल कैपिटल सिविल सर्विसेज अथॉरिटी के उस मीटिंग के माध्यम से लिया जाता है। और यह मीटिंग जब तक मुख्यमंत्री नहीं बुलाएंगे तब तक हो ही नहीं सकती है। इसकी मीटिंग 20 सितंबर 2023 को हुई थी और उसके बाद बार बार अधिकारियों ने सीएम केजरीवाल को लेटर लिखा। 8 दिसंबर को एक मीटिंग फिक्स की गई थी, लेकिन 8 दिसंबर की मीटिंग को पोस्टपोन कर दिया गया और अरविंद केजरीवाल विपश्यना पर चले गए। उसके बाद 26 दिसंबर को एनसीसीएसए की मीटिंग के लिए फिर से एक लेटर लिखा गया अरविंद केजरीवाल के पास और उन्होंने इसके लिए आगे समय ही नहीं दिया। क्यों? क्योंकि उसमें जो 8 एजेंडे तय किए गए थे उसमें अरविंद केजरीवाल के ऑफिस से यह मांग की गई कि सारे ओरिजिनल फाइल हमारे पास भेजे जाएं, क्योंकि वो 8 एजेंडा जिसके ऊपर डिस्कस होना था उसमें शीश महल का कांड भी शामिल था। उसमें साफ तौर पर कहा गया था कि मुख्यमंत्री आवास के रिनोवेशन में जिन पीडब्ल्यूडी अधिकारियों की भूमिका रही है उसके ऊपर जांच के लिए सीएम के तरफ से ऑर्डर आना चाहिए और इस मीटिंग में यह चर्चा होनी चाहिए कि अगर चीफ मिनिस्टर इसके लिए जिम्मेदार नहीं है, अगर पीडब्ल्यूडी मंत्री इसके लिए जिम्मेदार नहीं है, तो कोई ना कोई अधिकारी अप्रूव तो किया होगा, इंजीनियर अप्रूव तो किया होगा। तो उसकी जांच के लिए जो हम आगे विजिलेंस को बढ़ाएंगे उसके लिए चीफ मिनिस्टर के साथ जो बैठक होगी उसमें डिस्कस होना जरूरी है। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने कहा कि ये सारी ओरिजिनल फाइल हमारे पास भेजिए, लेकिन इन दोनों अधिकारियों का मानना था कि ये जो ओरिजिनल फाइल है उसे सुरक्षा के ख्याल से रखा गया है, सुरक्षित रखा गया है, क्योंकि पिछले दिनों इन फाइलों की चोरी की खबर आई थी, उसके लिए अलग से इन्वेस्टिगेशन हो रहा है और अब अरविंद केजरीवाल जेल के अंदर है। ऐसे में एनसीसीएसए की बैठक कैसे होगी, यानी कि नेशनल कैपिटल सिविल सर्विसेज अथॉरिटी की बैठक के लिए 2 वरिष्ठ अधिकारी दिल्ली सरकार के चीफ सेक्रेटरी और एडिशनल सेक्रेटरी
होम मिनिस्ट्री के, इन दोनों को जाना पड़ेगा जेल के अंदर, क्योंकि मुख्यमंत्री तो अभी जेल के अंदर हैं और ऐसे में अव्यवस्था पनपेगी। क्योंकि ये मुख्यमंत्री के साथ जो बैठक होगी उसी से तय होगा कि किस अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई करनी है, कौन से अधिकारी को किस विभाग में नियुक्त करना है, कितने वैकेंसी पड़ी हुई है, कौन से करप्शन के केस में किस अधिकारी के ऊपर कार्रवाई के लिए मुख्यमंत्री के साथ चर्चा के बाद वहां पर ऑर्डर पास किया जाता है। तो ये सारी जो बैठकें होगी तभी इसका निर्णय होगा, लेकिन ये बैठक तो हो नहीं रही है क्योंकि मुख्यमंत्री जेल के अंदर हैं और वो जेल के अंदर से सरकार चलाने की बात कर रहे हैं। मतलब पूरी दिल्ली की व्यवस्था को खराब करने की एक साजिश है और उसके लिए कोर्ट को मिसलीड किया जा रहा है। ये एलजी के सेक्रेटेरिएट की तरफ से जो लेटर भेजा गया है केंद्रीय गृह मंत्रालय के सेक्रेटरी को, उसमें कहा गया है कि जिस तरीके से दिल्ली गवर्नमेंट सारे अधिकारियों की छवि को खराब कर रहा है, एलजी के ऑफिस की छवि को खराब कर रहा है और कोर्ट को मिसलीड कर रहा है, उसमें दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री यानी अरविंद केजरीवाल की सबसे अहम भूमिका है। और अरविंद केजरीवाल जेल के अंदर से सरकार चलाने की बात कर रहे हैं, दिल्ली की व्यवस्था खराब हो रही है। इसलिए अब तो अरविंद केजरीवाल के पास दो ही उपाय है, या तो वो इस्तीफा देकर सम्मान के साथ, यानी सम्मान तो उनके पास बचा नहीं है, लेकिन जो भी थोड़ा बहुत सम्मान बचा है वो इस्तीफा देकर दिल्ली सरकार में किसी और को मुख्यमंत्री बनाएं या फिर उसे बर्खास्त किया जाएगा, क्योंकि यूनियन टेरिटरी है, दिल्ली नेशनल कैपिटल टेरिटरी है और ऐसे में देश की राजधानी के प्रशासन को बिगाड़ा नहीं जा सकता है, यहां की व्यवस्था को खराब नहीं किया जा सकता है, यहां के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को रोका नहीं जा सकता है। और अगर मुख्यमंत्री जेल के अंदर रहेगा तो इन सब पर असर पड़ेगा। हर अधिकारी को अनुमति लेनी पड़ेगी, मिलने जुलने के लिए समय लेना पड़ेगा और ये सारे जो प्रोजेक्ट अटके पड़े हैं उसको अटकाया नहीं जा सकता, विकास को अवरुद्ध नहीं किया जा सकता। इसलिए या तो केजरीवाल को इस्तीफा देना पड़ेगा या उसे बर्खास्त कर दिया जाएगा। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लाते रहें। धन्यवाद।